हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। We are solving exercise 4.3 from NCERT. हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। इसको जरा एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हमारा पहला स्टेप है कि वी हैव टू रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी बाय वेरिएबल। जो भी अननोन क्वांटिटी है जो हमें फाइंड करना है उसको हमको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव टू ट्रांसलेट द गिवन प्रॉब्लम इनटू एन इक्वेशन। सिंस हम चैप्टर अभी सॉल्व कर रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सो हमारा जो भी प्रॉब्लम दिया गया उसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसलेट करना होता है। देन वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, चेक द रिजल्ट, दैट मीन्स वेरिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। वी हैव टू चेक द रिजल्ट satisfying the conditions of the original problem. ओरिजिनल प्रॉब्लम में ही हम हमेशा recommend करते हैं जो भी आपका solution मिला है उसको वहाँ substitute करके check कीजिएगा। हम कभी आपको नहीं suggest करेंगे कि जो भी आपने इक्वेशन फॉर्म की है उसमें आप अपना सॉल्यूशन सब्सटीट्यूट करके मत चेक किया कीजिए, क्योंकि माइट बी कि आपने जो फॉर्मेशन की है इक्वेशन की वो यदि गलत हुआ तो आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लास्ट पार्ट है रिजेक्ट द रूट। रूट का मतलब हो जाता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। जो भी हमने यहाँ वैल्यू हम लेते हैं वेरिएबल की हमें फाइंड करते हैं। देखिए हमें यहाँ दो वैल्यूज मिलेंगे। सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है दैट इज यहाँ 2 रूट्स मिलते हैं, तो मतलब हमारे 2 वैल्यूज मिलेंगी। सो उस रूट को हमें रिजेक्ट करना, उस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल को हम रिजेक्ट करेंगे इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस ऑफ द प्रॉब्लम। सपोज एक्स जो है स्पीड को हमने सपोज किया है, तो देखिए यदि स्पीड एक्स की वैल्यू यदि नेगेटिव आती है तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकते। सिमिलरली यदि एक्स हमने सपोज किया है एज को और वो नेगेटिव आ रहा है तो वो भी उस जो सॉल्यूशन जहाँ नेगेटिव है उस पार्ट को, उस रूट को भी हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एज भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सिमिलरली साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द रेक्टेंगल, ये सब भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इनको भी हम रिजेक्ट करेंगे। और जहाँ ये पॉजिटिव आ रहा है स्पीड, एज, साइड एक्सेट्रा, इन सब केसेस के लिए हम बता रहे हैं तो इनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो वी हैव टू रिजेक्ट द रूट नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ दिया गया है, यहाँ 2 ट्रेन्स मेंशन की गई है, एक्सप्रेस ट्रेन एंड द पैसेंजर ट्रेन, एंड दे ट्रेवल 132 किलोमीटर्स बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। सो डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर ये जो कवर कर रही है दोनों ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस 2 ट्रेन्स इज 132 kilometers without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. Here we have to find the average speed of the 2 trains. So let the average speed of the passenger train be x kilometers per hour. According to the question, it's given that if the average speed of the express train is 11 kilometers per hour more than that of the passenger train, so average speed of the express train will be equals to average speed of the passenger train is x kilometers per hour, और ये इससे 11 किलोमीटर्स ज़्यादा है, so average speed express train की हो जाएगी x plus 11 किलोमीटर्स पर hour। Now देखिए हमें मालूम है कि जो टाइम होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड वी नो टाइम टेकन जो होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो टाइम टेकन दोनों ट्रेन का हम निकाल सकते हैं जो इन्होंने डिस्टेंस कवर की है उसके लिए। देखिए पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में हम फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पैसेंजर ट्रेन इज 132 किलोमीटर्स एंड स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर्स। सो 32 divided by x is the time taken by the passenger train. Now time taken by the express train is डिस्टेंस कवर्ड तो सेम है 132 किलोमीटर्स और स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की है x plus 11 kilometers per hour, इसको हमने डिवाइड कर दिया। सो नाउ दिस इज द टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन। सेम डिस्टेंस कवर की है दोनों ने। ऑल्सो गिवन एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 kilometers. So express train को टाइम
कम लगा है, सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन माइनस द टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल्स टू द टाइम डिफरेंस. टाइम डिफरेंस है 1 आवर. इम्प्लाइज हम इसको यहाँ 132 कॉमन ले सकते हैं. सो दिस इज 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 11 is equals to 1. Implies and now हम यहाँ LCM ले सकते हैं. So this is x into x plus 11. हमारे न्यूमरेटर में हो जाएगा x plus 11 minus x which is equals to 1 by, मैं साइड चेंज कर रही हूँ इसलिए डिवाइडेड बाई 132. Now this is positive और ये नेगेटिव we can cancel. Implies now this is x squared plus 11x क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम कर रहे हैं साथ में. So this is 132 into 11. Implies now this is x squared plus 11x. Now हमें मल्टीप्लाई करना है 132 into 11. इसको मल्टीप्लाई करने का ये नॉर्मल तरीका, हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दूसरा ईजियर वे है, शॉर्ट वे है, शॉर्टकट है इसका. सबसे पहले इसके राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसको एज इट इज लिख दीजिए. देन ये 3 और 2 इनको ऐड कीजिए और लिखिए. 3 और 2 को हम ऐड करते हैं, सो दिस इज 5. नेक्स्ट है को 1 और 3 इन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए. 1 और 3 को हम ऐड करते हैं, सो दिस इज 4. नेक्स्ट है जो भी लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है उसको फिर आप एज इट इज लिख दीजिए. एज इट इज लिखते हैं तो दिस इज 1. सो नाउ दिस इज 1452. सिंस हम साइड चेंज कर रहे हैं सो ये नेगेटिव हो जाएगा. इम्प्लाइज हम इसको अब फैक्टराइज करना है हमें. वी विल बी यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. सो एक्स स्क्वायर्ड प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 is equals to 0. Now plus 44x and minus 33x is equals to 11x. Also 44 into minus 33 is equals to minus 1452. और ये देखिए ये हमारा a इंटू सी भी है क्योंकि हमारा a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर्ड हमारा 1 है. सो हमने इसको स्प्लिट कर दिया है. इम्प्लाइज फर्स्ट 2 टर्म्स में मैं x कॉमन ले सकती हूँ. सो दिस इज x प्लस 44. लास्ट 2 टर्म्स हैं, इसमें मैं 33 की भी कॉमन लेती हूँ. सो दिस इज x प्लस 44 विच इज इक्वल्स टू 0. नाउ हियर आई कैन टेक x प्लस 44 कॉमन. सो दिस इज x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0. इम्प्लाइज x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0 or x minus 33 is equals to 0. Therefore, x is equals to minus 44 or x is equals to 33. Here x जो है ये हमारी speed है. Since speed cannot be negative, therefore हम ये x की जो वैल्यू है -44 इसको हम रिजेक्ट कर देंगे. Therefore, x is equals to 33. Hence, the speed of the passenger train is 33 kilometers per hour and the speed of the express train is 33. ये इस 11 किलोमीटर्स पर आवर ज़्यादा स्पीड है. सो दिस इज इक्वल्स टू 44 किलोमीटर्स पर आवर. आंसर ये जो हमें वैल्यूज़ मिली है इसको ओरिजिनल कंडीशन में सब्सटीट्यूट करके वेरीफाई कीजिए. Now let's solve question number 11. सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स हम रिकैप कर लेते हैं. पेरीमीटर. We know that perimeter is the distance around a closed figure.
एरिया इसको हम कहते हैं, एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा पेरीमीटर और एरिया में। जो पिंक बाउंड्री की तरह बना हुआ है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। एरिया होता है जो एनक्लोज्ड जो स्पेस होती है उसको हम एरिया कहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया। क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं अब इसमें है, यहाँ दिया गया है दो स्क्वायर्स दिए गए हैं। We have to find the sides of these two squares. So larger square का side यदि मैं x मान लेती हूँ and smaller square जो है उसके जो side है उसको हम y suppose कर देते हैं। Let the side of the larger square be x meters and the side of the smaller square be y meters. According to the question, it's given that the difference of their perimeters is 24 meters. Perimeter of the square is equals to 4 into side. So larger square का perimeter हो जाएगा 4 into its side is x. So larger square का perimeter हो गया 4 into x और smaller square का perimeter हो जाएगा 4 into its side and this is y. So this is 4y. It is given that their difference is equals to 24 meters. Implies here मैं 4 common ले सकती हूँ. So this is x minus y which is equals to 24. X minus y is equals to 24 by 4. Cancel करते हैं हम 4 से, so this is 6 equals to 6. Therefore, x is equals to, by transposing, this is y plus 6. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ हमें x की वैल्यू मिली है in terms of y. Second part of the question is, it's given that sum of areas of the two squares is 468 meters square. We know this is area of square is side into side, that is side square. So larger square की side x meters है, so इसकी area हो जाएगी x squared और smaller square जो है इसकी जो side है वो y meters है, so इसकी area हो जाएगी y meters squared. And given according to the question that their sum is equals to 468 meter square. Implies here from equation 1 हम लिख रहे हैं x की वैल्यू, so हम x की जगह लिख लेते हैं y plus 6 whole squared plus y squared which is equals to 468. Here we will be using, now this is a and this is b. So हम यूज कर सकते हैं a plus b whole squared का formula which we know, this is a squared plus twice ab plus b squared. So we can write this as a squared, that means y squared plus 2 into a into b, so 2 into y into 6 plus b squared, that is 6 squared plus y squared by transposing minus 468 is equals to 0. अब हम calculate करते हैं, so this is like terms है, so 2y squared plus now 12y plus 36 minus 468 is equals to 0. Implies this is 2y squared plus 12y minus 432 is equals to 0. Implies here we can take 2 common, so this is y squared plus 6y minus 216 is equals to 0. Implies y squared plus 6y minus 216 is equals to 0 by 2. 0 by 2 का मतलब हो जाता है 0. अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे. We will be using middle term splitting method. So now this is a into c. So here a is 1 and c is minus 216 which is equals to minus 216. So 216 को हम फैक्टराइज करते हैं. यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है b हमारा यहाँ 6 है, सो हमारी रिक्वायरमेंट है हमें 2 नंबर्स चाहिए सो दैट उनके जो सम होगा वो b होगा और उनका जो प्रोडक्ट होगा a इंटू सी, ये a इंटू सी चाहिए. तो यहाँ हम कर सकते हैं सिंस ये पॉजिटिव 6 है, सो 18 प्लस minus 12 is equals to 6 and 18 into minus 12 is equals to minus 216. So this is y squared plus 18y minus 12y minus 216 is equals to 0. यहाँ देखिएगा प्लस
18y एंड माइनस 12y इज इक्वल्स टू प्लस 6y। सो हमने इसको स्प्लिट कर लिया है। फर्स्ट टू टर्म्स में y कॉमन है, सो दिस इज y प्लस 18, और लास्ट टू टर्म्स में 12 कॉमन है, सो दिस इज y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। Implies here y plus 18 is common, so this is y minus 12 is equals to 0. Implies y plus 18 is equals to 0 or y minus 12 is equals to 0. Therefore, y is equals to minus 18 or y is equals to 12. Since we know that side of a square cannot be negative और y साइड ऑफ द स्क्वायर है और ये नेगेटिव, ये जो वैल्यू है इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। सो हमारी y की वैल्यू है 12। Hence the sides of the square are 12 मीटर्स। देखिए y है, स्मॉलर स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू है y। सो ये देखिए y हमारे स्मॉलर स्क्वायर की वैल्यू है, तो स्मॉलर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई y, और हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे इक्वेशन 1 से। x इज इक्वल्स टू y प्लस 6। सो दूसरी स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 12 प्लस 6 मीटर्स, सो दिस इज इक्वल्स टू 18 मीटर्स। आंसर, ये जो वैल्यूज हमने फाइंड किए इसको ओरिजिनल कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कीजिए। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।